बात कर रहे थे कोरोना की। देश में कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से केंद्र पर राज्यों की अनदेखी करने और विदेशों में वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अब बीजेपी की तरफ से विपक्ष के सभी आरोपों के जवाब दिए गए हैं। सुनिए। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है। यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार सरकार पर इस वैक्सीन की जो इस वक्त कमी आई है उसे लेकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि जो वैक्सीन का निर्यात किया गया वो उस वक्त की जरूरत थी, वो लायबिलिटी के तहत किया गया था और उसका जो अभी की जो प्रेजेंट कमी है वैक्सीन की, उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी लगातार कह रही है कि इस मुश्किल वक्त में जब महामारी से हिंदुस्तान लगातार सामना कर रहा है, उस वक्त कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं, जो कि इस वक्त कम से कम बहुत गलत है। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है, ये एक लिविंग वायरस को मार करके उसके बाद में, साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है, और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है, और उसके सबसे लेवल हाई 3rd लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको, भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, हमने देखा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, केंद्र सरकार को चाहिए कि उसे पब्लिक कर दे, ताकि और जो भी ऐसे लोग हों, जो भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हों जो वैक्सीन बनाना चाहें, वो बना सकती हैं और इससे वैक्सीन की जो कमी है उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है।
देखिए अदिति, ये वैक्सीन बनाना ये पाइथागोरस का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप सार्वजनिक कर दो। जाहिर तौर पर ये बहुत स्पेसिफिक होता है और जैसा कि संबित पात्रा भी बता रहे थे और जो हकीकत भी है, जो विशेषज्ञ भी बोलते हैं, ये बहुत ही सेफ्टी, बायो सेफ्टी की ज़रूरत होती है। आप एक साथ अगर 50 कंपनियों को दे देते हैं और क्या भरोसा किया जाए कि कोई कंपनी चाइना के साथ या कोई किसी के साथ अगर उसमें किसी तरह की गुफफ हो जाए, उसमें कोई वायरस आ जाए, हजारों लाखों लोगों को अगर वैक्सीन दे दिया जाए और वो दूसरे तरीके से पीड़ित हो जाए, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। इतनी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, जाहिर तौर पर ये बड़ी मुश्किल काम होती है। ये सिर्फ बेड बढ़ाने की बात नहीं है कि डीआरडीओ को बोल दिया जाए वो बढ़ा देगा बेड, रेलवे अपने कोचेज को बेड के रूप में तैयार कर दे और वहाँ पर मरीज जाकर बैठ जाए या लेट जाए, ऐसा नहीं होता है। शायद जो विशेषज्ञ बताते हैं उसके अनुसार काफ़ी मुश्किल होता है और कोई भी कंपनी कोई स्पेसिफिक अगर दवा बनाती है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का बन जाता। R&W काफ़ी दिनों से करना पड़ता और इस मामले में तो देखिए कम से कम 6 महीने के अंदर ही भारतीय बाजार में भारत की दवा भी आ गई थी। अब उसको सार्वजनिक करना जाहिर तौर पर जिस तरह से संबित पात्रा और जो बात एक तरह से पहली बार ही सार्वजनिक हुआ है कि एक और कंपनी को बैठाकर बताया गया है कि आप दोनों मिलकर इस दवा को बढ़ाइए, तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ी है सरकार उस दिशा में। और पहले भी जिस तरह से चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा या प्रधानमंत्री खुद 2-3 बार बोल चुके हैं, 6 से 7 कंपनियां और इसमें लगी हुई हैं। जैसे ही उनका ट्रायल पूरा होगा और भी दवा आएंगे। तो देखिए ये बीमारी नहीं है, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी 2020 में, धीरे धीरे तैयारी हुई, वैक्सीन आया है, जनसंख्या बढ़ी है, कोताही हुई है, लापरवाही हुई है, ये सब मानते हैं, लेकिन कोई प्रकट नहीं करता है। कोई बेड नहीं बनाया कोई राज्य सरकार, कोई वेंटिलेटर धूल फांक रहा है, पंजाब हो या चाहे बिहार हो। तो कहीं ना कहीं कमियां सब जगह है। अपनी नाकामियों को छिपाने की भरसक कोशिश की जा रही है और सियासत हो रहा है। घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट करना, काम करना बड़ी मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसी के ऊपर आरोप भी लगते हैं, उसी को निभाना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी है, चाहे मनीष सिसोदिया बोले या अरविंद केजरीवाल बोले, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जो बोल रहे हैं केंद्र सरकार को भी उसमें कुछ न कुछ आगे पहल करनी चाहिए। जी, और रविंद्र, हमने देखा खास तौर पर जब हम राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की बात करते हैं तो खास तौर पर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है वो एक के बाद एक केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है। पहले ऑक्सीजन की कमी की इतनी बात कही, अब कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी है। कोर्ट को भी उसमें बीच में दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए। ऐसे वक्त में जब देश एक महामारी से जूझ रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की ये खींचतान दिल्ली वालों की शारीरिक जो सेहत है वो तो खराब है ही, मानसिक तौर पर भी दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। बिल्कुल अदिति, जिसके घर में जिसके जान पहचान वाले हैं, आप हम सब इससे कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं कि जो एक पीड़ित हो जाता है उसके पूरा परिवार कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाता है और जिसके मृत्यु हो जा रही है तो आप समझिए वो कितना और भी कितना परेशान होता होगा। और दिल्ली में तो सैकड़ों की संख्या में रोज मर रहे हैं, मामले हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, एनसीआर जोड़ लिए तो इसमें और भी इजाफा हो जाता है। अब पूरे देश की हकीकत सबके सामने है कि मामला लाखों में पहुंच गया है, रोज हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ये केवल सियासत की बात नहीं, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए था। देखिए सब इसमें नाकाम हुए हैं, ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये देश के सामने चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार है, सब फेल हुए हैं। अगर फेल नहीं होते एक आदमी नहीं मरता, एक आदमी मर रहा है तो कोई ना कोई गुनाहगार होगा, कोई ना कोई इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हमारे कमियों के कारण से मारा जा रहा है। इस पर सियासत हो रही है, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी ऑक्सीजन को लेकर, कभी बेड को लेकर। हमने क्या किया? हमें जो मैंडेट मिला था दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की सेवा करने के लिए, केवल जुबानी बात करने से नहीं होता है, जमीन पर उतारना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जमीन पर नहीं उतरा है, इसलिए जुबानी जंग चल रहा है। हाईकोर्ट के बीच में उतारा गया कि वो उनकी कमियों को ढक सके। और ऐसा मामला था अदिति, ऑक्सीजन कमी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, तो कोई भी कोर्ट हो वो उसमें दखल देगा ही। हालांकि ये बड़ी एक विडंबना ही है कि संविधान के अनुसार जिसको काम दिया गया है उसमें दखल जुडिशरी को करना पड़ रहा है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि ऑक्सीजन दे, बेड को उपलब्ध कराए। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में इतने मतभेद है कि कोर्ट को इसका कहीं ना कहीं दखल देना पड़ रहा है और कोर्ट जो काम नहीं था वो कर रही है।
जी, और रविंद्र, जिस तरीके से कल भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल जब पहली लहर आई थी तो हमने पीपीई किट की कमी देखी, जिसका हमने उत्पादन यहां हिंदुस्तान में शुरू कर दिया और आज हम उस मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पीपीई किट बनाना और वैक्सीन बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पीपीई किट जिस समय नहीं था, विदेशों से मंगाना पड़ा था। हमारे पास प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हमारे पास एक भी पीपीई किट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थे, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और मैं बता दूं कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी लगातार दौरा की, कई इंडस्ट्री से जो इस काम में नहीं थे उन सब से उन्होंने टाई अप किया और लगातार काम हुआ, पीपीई किट बना। उसमें अगर दिल्ली सरकार क्रेडिट ले रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसको कमियां दिखा रहा है। उनको बोलना चाहिए था कि हमारे देश में एक कमी थी, पूरे देश ने इसका एकजुट होकर इसको भरपाई किया। वैक्सीन कमी है, हम सब मिलकर इसको करेंगे, ये देश को संबल लेता, न कि कमियों को एक दूसरे पर फोड़ना। राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में कई राज्य 18 साल से ज्यादा के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जो सरकार है वो तो कह ही रही है, कई और राज्यों में भी ये दिक्कत है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कोवैक्सीन की कमी पर सवाल खड़े किए, वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने सभी को राजधर्म निभाने की बात कही है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सवाल किया है कि दिल्ली को संभालना किसका काम है। तो तीनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं। देखिए, एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। राजधर्म की बात तो हमेशा ही देश में महाभारत काल से होती आई है। महाभारत रामायण देश की परंपरा, संस्कार और संस्कृति है। और जब जब राजधर्म का पालन नहीं किया है तो देश के सभी स्तंभ चरमाए गए। आज भी अगर राजधर्म का पालन हम नहीं करते हैं तो जरूर देश के अस्तित्व को खतरा निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद। दिल्ली संभालना काम केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का है? और दिल्ली सरकार का बजट कितना है? 10,000 करोड़, 9,959 टू बी प्रिसाइज, बट 10,000 करोड़। तो मुझे एक याद आता है एक जोक जिसके अंदर कि कोर्ट पूछता है कि भैया ऑक्सीजन दिल्ली ने को केंद्र ने देनी है, अस्पताल जैसे राधा स्वामी सत्संग के अंदर हुआ या डीआरडीओ हुआ, अस्पताल भी केंद्र सरकार ने बना के देने हैं, उनको चलाने का स्टाफ भी आईटीबीपी और मेडिकल ऑफिसर जो है आर्मी से आएंगे, और ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार आपके पास पहुंचाएगी क्योंकि आपने एक भी प्लांट नहीं लगाया। 8 प्लांट केंद्र सरकार ने लगाने थे। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के जो पैसे थे आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और तो फिर आप क्या करोगे? Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.